पहला क्वेश्चन हमारा है कि परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार में गुण संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि है, तो राइट आंसर आपका सी है। ओके, एक शब्द है निश्चल, इसमें कौन सी संधि है? अयादि है, विसर्ग संधि है, वृद्धि संधि है या गुण संधि का उदाहरण है? तो निश्चल जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, तथापि, तथापि में कौन सी संधि आती है, किस संधि का उदाहरण है? तथापि है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, एक आपका सही। और गतिमान शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? गति धन मान, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? तो मान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, राइट आंसर आपका बी है। ओके, प्रत्येक शब्द जो है इसमें कौन सी संधि है या प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है? तो प्रत्येक में जो है वो यन संधि है, यन संधि का उदाहरण है, तो बी आपका सही। और अगला है कि प्राचार्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्राचार्य में पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, पर उपसर्ग, तो राइट आंसर आपका डी है। ओके, प्रत्यागत एक शब्द है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग आता है? प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सी आपका सही। और बुहारी एक शब्द है और उसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। बुहारी में ऐ प्रत्यय है, ऐ प्रत्यय का यूज हुआ है, यानी सी आपका सही है। ओके, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद एक कहावत है और उसका आपको अर्थ बताना है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी गुणहीन व्यक्ति जो होता है वो अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता, तो गुणहीन व्यक्ति अच्छी वस्तु का भी अनादर करता है, यानी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, डी आपका सही। अगला है कि एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है कि सही अर्थ इसका क्या होता है, यानी चीज़ कोई थोड़ी होना, उसको चाहने वाले लोग ज़्यादा होना। एक अनार 100 बीमार यानी थोड़ी चीज़ और चाहने वाले अधिक, यानी डी आपका सही। अगला है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का अर्थ बताना है, यानी कोई अयोग्य व्यक्ति जिसको ज़्यादा अच्छी वस्तु मिल जाए, तो अयोग्य को अनायास उत्तम वस्तु मिलना, अंधे के हाथ बटेर लगना होता है, सी आपका सही। इनमें से कौन सा बेमेल है, यानी जो सुमेलित नहीं है? एक साइड में राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी साइड में जिले का नाम है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है अलवर में ठीक है, केलादेव घनाभ्यारण्य है करौली में नहीं, केलादेव ये करौली में, ये भरतपुर में बना हुआ है। राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर का है जो कि सबसे बड़ा है, तो गलत कौन सा हो गया? 3 नंबर गलत है। मेहरानगढ़ का किला है वो राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, राव जोधा ने बनाया था। सूर्यगढ़ कह दीजिए, मयूर ध्वजगढ़ कह सकते हैं, मोर ध्वजगढ़ कह सकते हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना हुआ है। इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं आती? रबी की फसल कौन सी नहीं है? सरसों है और उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, चना भी है, गेहूँ भी है, मूँगफली नहीं आता, सी आपका सही। और राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना उच्च माध्यमिक में दी जाने वाली जो सहायता राशि है वो कितनी है? तो 5,000 रुपये दिया जाते हैं प्रति वर्ष, सी आपका सही। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना की शुरुआत कब से हुई थी? और शुरुआत ये 2012 से, 26 जनवरी 2012 से, सी आपका सही। देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? देवयानी तीर्थ स्थल यानी शाकंभरी माता का मंदिर, और ठीक है सॉरी वो अलग है। देवयानी तीर्थ है पुष्कर में जो कि अजमेर में है, शाकंभरी माता का मंदिर सांबर झील के किनारे पर है, तो देवयानी तीर्थ कहलाता है, एक आपका सही है। अगला है कि राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है, इनमें से कौन सी फसल के उत्पादन के मामले में? तो सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर, और लगभग देश के 40% सरसों का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। और इनमें से एक जिला जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, तो धौलपुर है, करौली भी है, सवाई माधोपुर भी है, अलवर नहीं है, तो डी आपका सही। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? कीर्ति स्तंभ है जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को, और एक है विजय स्तंभ जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। खाटू श्याम जी का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है? खाटू श्याम जी का मंदिर, जीण माता का मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर, ये सारे कहाँ पर हैं? सीकर जिले में बने हुए हैं, तो बी आपका सही। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 को, पहला 1526 में हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था और तीसरा 1761 में। किन किन के बीच में हुआ था? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली जो थे, दुर्रानी जो थे, उनके बीच में, तो राइट आंसर आपका बी है। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष मिले? कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हनुमानगढ़ में, गगर नदी के किनारे पर, और अमरलाल ने गोष्ठी ने इसकी खोज की थी 1951-52 में। राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, किस वर्ष हुआ था? 1527 में लड़ा गया था। राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं। और जैसी सेकंड ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया था? टोटल 5 शहरों में बनवाया था। जयपुर जो कि सबसे बड़ा था, बनारस भी है, मथुरा भी, अयोध्या में नहीं था। अयोध्या तो डी आपका सही है। इसके अलावा दिल्ली में भी बना है और उज्जैन में भी बना है।
अगला है कि रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में? रणकपुर के जैन मंदिर पाली जिले में आदिनाथ जी को समर्पित है। धरणक शाह ने इसका निर्माण करवाया था कुंभबाजी के टाइम पर, और शिल्पी रहे थे देपा देपाक। कितने खंभों पर है? 1444 स्तंभों पर बना हुआ है। राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पे बना हुआ है? और ये तबीजी में है। तबीजी है वो अजमेर जिले में है। अगला कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में? कुंभलगढ़ का किला है राजसमंद में। राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में, और इसकी दीवार सबसे लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है, और इतनी चौड़ी है कि एक साथ 4 घोड़े दौड़ाए जा सकते हैं। अबुल फजल ने इसी दुर के बारे में कहा था कि इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 29 में उत उपसर्ग है, यानी एक आपका सही। और 59 में कौन सा समास है? और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, सी आपका सही। अगला कि कोई आया है, कौन सा सर्वनाम है? कोई आया है यानी अनिश्चय है, अनिश्चयवाचक डी आपका सही। और अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अत्यंत में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी बी आपका सही। अगला कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? तो स्वरचित, स्वरचित यानी एक आपका सही। और इनमें से कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास है वो है नीलकंठ में, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए, नीरस में कौन सा समास है? नीरस है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, डी आपका सही। अगला कि किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक से अलग होना, यानी गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक है, सी आपका सही। जिसे देखता है वही स्वार्थी निकलता है, इसमें कौन सा कारक है? जिसे देखता है वही स्वार्थी निकलता है, यानी संबंधवाचक कारक है, संबंध कारक, यानी डी आपका सही। ओके, डी शब्द दे रखा है, आपको सही परिभाषित शब्द बताना है, यानी हिंदी में इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो हिंदी में होता है आवश्यक, ठीक है, आवश्यक यानी एक आपका सही। लाइक कैरी डाउन, आपको एक इंग्लिश शब्द दे रखा है और इसका सही हिंदी परिभाषित शब्द बताना है। कैरी डाउन का हिंदी शब्द क्या होगा? अधोन्नत, यानी सी आपका सही है। ओके, अगला है इन्वेस्टिगेशन, एक और इंग्लिश शब्द है और इसका सही हिंदी शब्द बताना है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या होता है? अन्वेषण करना, इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? सीव, घी, सुनार या सिर? तत्सम है सीव, यानी एक आपका सही आंसर। अगला कि फॉरवर्ड एक शब्द है अंग्रेजी का और इसका सही हिंदी परिभाषित शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। फॉरवर्ड यानी अग्रवर्ती, ठीक है, अग्रवर्ती, राइट आंसर आपका बी है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द है तद्भव शब्द आता है? व्याकरण, स्त्री, गौतम या हाथी? तो हाथी है इसमें, हाथी यानी डी आपका सही। ओके, विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम शब्द बता दीजिए क्या होगा? विस्तीर्ण का सही विलोम शब्द होता है संकीर्ण, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला कि सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होगा? सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होगा? दुर्बोध, सुबोध का दुर्बोध, यानी सी आपका सही आंसर। अगला कि शांत का सही विलोम शब्द क्या होगा? शांत यानी अनंत, शांत अनंत, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला कि अर्वाचीन शब्द का सही विलोम शब्द बता दीजिए क्या होगा? अर्वाचीन यानी पुराचीन, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। और मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई ये वीरबाला किस जिले से थी? पहली तो ये कि भील बालिका थी, और ये डूंगरपुर जिले में एक गांव है रास्तापाल, जिसे हम कहते हैं रास्तापाल की घटना घटित कहाँ पर हुई थी? डूंगरपुर में। तो रास्तापाल डूंगरपुर से संबंधित भील बालिका। और सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में रहते हैं? सहरिया जनजाति की किशनगंज और साबा तहसील 12 जिले में ज़्यादा रहते हैं, और राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। और महाराणा कुंभा के द्वारा रचित संगीत राज ग्रंथ है वो कितने कोषों में विभक्त है? तो संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ है जो कि 5 कोषों में विभक्त है, डी आपका सही। और राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार आता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को, जब बासुड़ा का त्यौहार आता है। शीतलाष्टमी मनाई जाती है, शीतला माता का मेला बढ़ता है, सी आपका सही।